स्वप्न अवस्था है क्या? हम लोग जो स्वप्न देखते हैं ये कैसे देखते हैं? और फिर जो जन्म से सूर है वो जन्म सूर भी स्वप्न देखता। अब वो क्या स्वप्न देखता होगा सर? यानी जागृत अवस्था में हमने जो देखा सोचा, स्वप्न अवस्था में वो जागृत अवस्था के संकल्प अंड बंड होके जुड़ जाते। लोग पूछते हैं साहब पूर्व जन्म का प्रमाण क्या है? अब ये प्रमाण का युग है तो भाई प्रमाण दो, हम तब मानेंगे। न्याय दर्शन प्रमाण देता है। वो कहता है जातस्य हर्ष शोक भय संप्रतिपातः। वो छोटे से नवजात शिशु को देखो, अकारण शोक हर्ष भय से युक्त हो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी भयभीत हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उसने अभी पूर्व जन्म को पूर्ण रूपेण भुलाया नहीं। जब आत्मा शरीर से निकलती है ना तो मृत्यु का कष्ट बहुत दर्दनाक होता। शास्त्रों ने तुलना की कि मान लो 1000 बिच्छू एक साथ आपको काटे। बिच्छू का कष्ट कितना होता है उसके काटने का। अब 1000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना कष्ट मृत्यु पर मिलता तो काफी मात्रा में वो स्मृति वाइप आउट हो जाती। और फिर जन्म ये आत्मा के लिए और भी कष्टदायक होता। जन्म के समय आत्मा को कष्ट होता है ना तो और स्मृति वाइप आउट हो जाती। फिर भी 100% नहीं हुई तो वो बाल्यावस्था में नवजात शिशु को कुछ कुछ याद आ रहा। फिर इस जन्म की छाप उसके ऊपर ऐसी पड़ती है कि वो सब भूलने लग जाता। कुछ कुछ उसको कभी कभी लगता है ये मैंने पहले देखा। इंग्लिश में उसको कहते हैं déjà vu। अरे भाई ये पहले हुआ, ये पहले देखा। लेकिन अब इस जन्म की छाप पड़ती जा रही है और संसारी लोग उसको बुलाएंगे, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, बोलो मम्मी मम्मी। हम देखिए वो भूलता जा रहा। किसी किसी को फिर भी कुछ याद रह जाता। हमारे मतलब की बात यहां पर यह है कि वो मन जो है वो एक जन्म का नहीं, वो पूर्व जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो रहा। यही कारण है कि जो जन्म से अंधा है, जो जन्म से सूर है, वो जन्म सूर भी स्वप्न देखता। अब वो क्या स्वप्न देखता होगा साहब? हम लोग तो जो स्वप्न देखते हैं ये कैसे देखते? पूर्व का देखा हुआ देखते। यानी जागृत अवस्था में हमने देखा सोचा, स्वप्न अवस्था में वो जागृत अवस्था के संकल्प अंड बंड होके जुड़ जाते। आपने जागृत अवस्था में एक पक्षी को देखा, ये पक्षी कैसे उड़ते हैं और वृक्षों में जाकर बैठ जाते हैं शाम को। काश मैं भी पक्षी होता, मैं भी ऐसे ऐसे उड़ता। मान लो बाय चांस आपने ऐसा सोच लिया, पक्षी को देखा और संकल्प किया। अब स्वप्नावस्था में आप पक्षी नहीं बने, आप इसी शरीर में उड़ने लग गए। जागृत अवस्था का संकल्प अंड बंड होके जुड़ गया। आप सोच रहे हैं भी मैं स्वप्न में उड़ क्यों रहा हूं? स्वप्न अवस्था है क्या? ये निद्रा अवस्था ही क्या है इसको समझिए। निद्रा कैसे आती? स्वामी जी जब हम बहुत थक जाते हैं तो निद्रा आती है। गलत, बहुत थकने से निद्रा नहीं आती। फिर निद्रा कैसे आती? सोचे, जब बुद्धि थक जाती है तब निद्रा आ जाती। ये बुद्धि जब काम करना बंद कर दे आप सो जाते, तो वो निद्रा में स्वप्नावस्था आती है। उसमें मन चल रहा है, बुद्धि सो गई। यानी स्वप्नावस्था क्या है? मन नहीं सोया, मन अपना काम करता जा रहा है, बुद्धि सो गई। तो क्योंकि बुद्धि सो गई है वो स्वप्न अंड बंड है सब। समझदार व्यक्ति स्वप्न को महत्व नहीं देता। ये तो 1,00,000 में से एक कोई स्वप्न दिव्य होगा, भगवत प्रेरित होगा, और बाकी जितने हैं 99,999 वो तो अंड बंड ही होंगे।
तो समझदार व्यक्ति स्वप्न को महत्व नहीं देता है। ये तो बुद्धि रहित मन की कल्पनाएं हैं। और जब मन भी सो जाता, उस समय आप गहरी नींद में चले जाते, उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। अब क्योंकि मन भी सो गया तो कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। अनुभव करना मन के माध्यम से था, अब निद्रा में है, तो सुषुप्ति अवस्था अनुभवहीन है। आप उस समय केवल आत्मा के आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए जब उठते हैं तो कहते हैं सुखमहमस्वाप, सब बड़े सुख से सोया, कुछ अनुभव नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ अनुभव नहीं हुआ, अनुभव करने वाला कोई तो था ही। अगर आप कहें उस कमरे में रमेश है, किसी ने कहा रमेश नहीं है, अब कोई तो था जिसने कहा रमेश नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कमरा खाली था। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में आत्मा ने अनुभव किया कि कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो वो सुषुप्ति अवस्था। लेकिन जो स्वप्न अवस्था है, ये एक जन्म सूर की कैसे होती? जो जन्म से अंधा है वो कैसे स्वप्न देखता? वो इसीलिए क्योंकि इस जन्म में उसने कुछ नहीं देखा है, किंतु उसकी सबकॉन्शियस माइंड में पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं। वो पूर्व जन्म का रेजिड्यू को वो देख रहा है। तो हमारा जो मन है वो इतना गहरा है कि कई जन्मों से साथ में चला आ रहा है, इसीलिए उसको ठीक करने में इतना परिश्रम पड़ता है। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।